ऑलराइट गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपने किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो एक्चुअली वो कुछ और काम नहीं था बल्कि मुझे अपने गांव आना था। ये एक ऐसा इवेंट था ना जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, तो मुझे यहाँ पे आना ही पड़ गया। तो मैंने जैसे आपसे कहा था, मैं अपनी ना डेली जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ WWE को लेकर, वैसे तो शायद नहीं बना पाऊँगा, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो हाल है वो तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। तो गाइस फ़िलहाल तो ये है कि देखो, मैं जिस कंडीशन पे बात करने वाला हूँ ना, वो है रोमन रेंस की कंडीशन। अब अगर हम रोमन रेंस के बारे में ठीक से बात करें या ठीक से देखें, तो एक बात हमें क्लियरली समझ आती है कि हाल फिलहाल में उनकी स्टोरी लाइन तो कहीं भी एंड नहीं होने वाली। तो मुझे ऐसा क्या लग रहा है ना, कि WWE टैग टीम मैच कराने से पहले, मतलब सोलो सिकोवा रोमन रेंस वर्सेस दी ऊसोस, ये मैच कराने से पहले WWE हमेशा या तो वो जे ऊसो और जिमी ऊसो के मैच के साथ जा सकती है। और अगर वो यहाँ भी नहीं गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 100% ऐसा कराने वाली है कि यहाँ तो सोलो सिकोवा जिमी ऊसो से लड़ेंगे, और यहाँ तो रोमन रेंस खुद जिमी ऊसो से लड़ेंगे। और मुझे लगता है मनी इन द बैंक में जो रोमन रेंस शेड्यूल भी हो रखे हैं ना, तो वो सिर्फ इसी मैच के लिए शेड्यूल हुए होंगे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मनी इन द बैंक में कोई टाइटल डिफेंस उनका कोई देखने को मिलेगा, या फिर कोई मनी इन द बैंक का कोई टाइटल के लिए, मतलब मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस के लिए वो वहाँ पे जाके मैच लड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, हालांकि जैसे फ़िलहाल मैं आपसे बोलूँ ना, तो एले नाइट सबसे ज़्यादा फेवरेट है मैच को जीतने के लिए, मनी इन द बैंक के लिए। लेकिन अगर सोलो सिकोवा इस मैच को जीत जाते हैं, हालांकि वो अभी क्वालिफाइड तो नहीं हुए, लेकिन अगर सोलो सिकोवा जीत जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा मूवमेंट बन जाएगा जहाँ पर सारे लोग अपने आप एक्साइटेड हो जाएंगे। क्योंकि सोलो सिकोवा अब एक छोटे स्टार तो रहे नहीं, WWE हमेशा से इनको एक बड़ा स्टार समझती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर WWE सोलो सिकोवा को जिता देती है, तो कोई सेंस बन जाएगा, और मैं फिर इस फ्यूड के लिए ना और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाऊँगा। क्योंकि यार देखो, सोलो सिकोवा इज़ अ गाय, रोमन रेंस इज़ अ गाय टू बीट। और मुझे लगता है कि अगर सोलो सिकोवा जीतते हैं, तो रोमन रेंस सोलो सिकोवा को लेकर और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ से तो अभी कंडीशन ऐसे ही लग रही है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता स्मैकडाउन में आप कुछ और ज़्यादा देख पाओगे इस साल। तो एटलीस्ट हमें सिर्फ ब्लड लाइन के अराउंड ही चीज़ें घूमते हुए दिखेंगी। क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी को भी WWE ने, क्या बताऊँ, ऑस्टिन थ्योरी को जितवा तो दिया उन्होंने जॉन सीना के ख़िलाफ़, लेकिन जो मोमेंटम उन्हें मिलना चाहिए था, जो फील उन्हें मिलनी चाहिए थी, जो मैग्नीट्यूड उन्हें मिलना चाहिए था, मुझे नहीं लगता WWE से डिलीवर कर पा रही है। अब देखो, उनकी फ्यूड शेमस के साथ तो शुरू हो गई है। अब देखते हैं शेमस जीतेंगे या हारेंगे। मुझे लगता था कि जॉन सीना की विक्ट्री के बाद तो एटलीस्ट सोलो सिकोवा तक का तो रेंज हो ही जाएगा ऑस्टिन थ्योरी का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने जॉन सीना को हराया, पर उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे रोमन रेंस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था ना अंडरटेकर को हरा के, सेम वैसे ही ऑस्टिन थ्योरी के साथ हो गया। चलो, रोमन रेंस तो जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी चीज़ें खींची दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑस्टिन थ्योरी पर इतना ज़्यादा बैट करने वाली WWE। क्योंकि उनके जो डैडी हैं विंस मैकमैन, वो ठीक है मैनेजमेंट का पार्ट हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है कि चीज़ों को अपने हिसाब से होल्ड कर सके। वैसे आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस बात के लिए सॉरी गाइज़, मैं कि नॉर्मल वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं अपने गांव आया हूँ और ये एक बहुत मेजर इवेंट है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो आज के लिए सॉरी, होप आप मेरी बातों को समझोगे। और आज के लिए बस इतना ही था। तो अपना ख्याल रखें और खुश रहें।